एक टॉपिक है आपका पब्लिक हेल्थ का, मतलब हेल्थ हेल्थ एजुकेशन भी है ना, तो हेल्थ हेल्थ में क्या चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशन है, उस साइड ही चलना, क्योंकि ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं। इंट्रोडक्शन आपको देना है तो लिख देना, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है सर्वे संतु निरामया, मीन्स वेलबींग ऑफ ऑल, या फिर यूनिवर्सल हेल्थ, सार्वभौमिक स्वास्थ्य की परिकल्पना है हमारे यहाँ। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, तो इसमें से कोई एक भी लिख दोगे आप, सर्वे संतु निरामया। तो ऐसे लिखना कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वे संतु निरामया ब्रैकेट में यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर ऑल इस एड्रेस बाय दिस, बाकी जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से लिखना, ऐसे मत लिख देना। लेकिन हाँ, ये कीवर्ड लिख दोगे तो आप एकदम हिट कर जाओगे। अगर कोई क्वेश्चन हेल्थ पे पूछा है तो डायरेक्टली इससे हिट करो। हिंदी वाले अपने हिसाब से इसी को कि सर्वे संतु निरामया की जो परिकल्पना है वो इस चीज को दर्शाती है जो क्वेश्चन पूछा गया है। इंट्रोडक्शन हो गया, आप कंक्लूजन भी देख लो। SDG नंबर, पॉवर्टी हेल्थ, पॉवर्टी हंगर हेल्थ, अच्छा जीरो पॉवर्टी हंगर हेल्थ एजुकेशन, हाँ 3 नंबर का गोल है। ठीक, इससे कंक्लूड करना है। तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बीच में पूछेगा कि हमारे यहाँ चैलेंजेस क्या है। तो NSSSO ने बोला है कि हमारे यहाँ जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जेब से खर्चा है, वो लगभग 300% बढ़ गया है। तो इस वजह से भाई हमें हेल्थ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब इसमें सरकारी स्कीम बाद में लिखना, पहले ये। और दिक्कत क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जो 63% प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनमें से 63% में ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है जो ऑपरेशन के लिए चाहिए। ठीक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ भी लगभग 1.5% ऑफ GDP इन्वेस्ट होता है, जबकि हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलती है कि 2.5% के आसपास हमें खर्च करना है। अच्छी बात है। अब ये थोड़ा सा नंबर बढ़ा है, लेकिन आप लिख सकते हो कि 2 से कम ही है। ठीक, अगला है डॉक्टर। डॉक्टर हमारे यहाँ कितने हैं, 1000 में एक होना चाहिए, मतलब 1000 जनता पे एक डॉक्टर होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड WHO ने बोला है। इंडिया में क्या है तो हमारे यहाँ भी ये 1000 ही, तो इसमें एक डंडा और लगा दो, तो 11,000 पे एक है। बहुत बढ़िया काम है। अगला करप्शन। आप मेडिकल सेक्टर में कितना करप्शन है, देखिए वो भगवान है, वो एक चीज़ है, उसको कोई नहीं मानता, लेकिन मानते हैं, मतलब सब लोग मानते हैं, लेकिन इसमें करप्शन कितना है वो आप, चलिए मैं नहीं बोल रहा, आप इस रिपोर्ट से समझना। NPPA बॉडी का नाम सुना है आपने, नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी है, जो हमारे दवाइयों को बताती है कुछ करके। वो बोलती है कि भारत में पुलिस सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा करप्ट सेक्टर यही है, मेडिकल ही है। क्यों, दवाइयों पे आप अगर किसी का रेट 49.5 है ना, तो वो आपसे 50 रुपये लेगा। ठीक, 50 पैसे भी नहीं कम करेगा इवन। और जबकि सबसे ज़्यादा मार्जिन इसी पे है। आप एक चिप्स लेने जाओगे तो चिप्स का पैकेट आपको सपोज 10 रुपये का मिल रहा है, तो वो शॉपकीपर को कितने का पड़ा होगा, कम से कम मतलब कुछ भी लगा लो आप, 7 रुपये से कम का नहीं पड़ा होगा। जबकि मेडिसिन में इतना ज़्यादा मार्जिन है कि ये आपको 25 से 20 इतने तक पड़ जाती है। रेट बहुत डबल होता है, मुनाफा भी है। तो मुनाफा करना गलत नहीं है, गलत है इसमें करप्शन, कि आप फिर जो फेक डूबियस मेडिसिन है उसको क्यों बेचते हो। प्लस डॉक्टर की भी गलती रहती है कि जो भी अपनी कोई दवाई बना रहा है वो डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, डॉक्टर साहब पर्चे में लिख देना, वो बना देगा, वो मेडिकल से लोगे तो आपको वही दवाई मिलेगी। तो ये चीज़ें एक पूरा नेक्सस बना हुआ है। अवेयरनेस की दिक्कत है, एक मोबाइल लेने जाओ आप, 10 बार तो आप उसको अमेजोन पे चेक करोगे, बाकी फ्लिपकार्ट पे, फिर टाटा क्लिक पे, जियो पे भी चेक कर लोगे, फिर अगर फिजिकली आप जाओगे तो आप रिलायंस के डिजिटल में, टाटा के क्रोमा में, सब में जाके चेक करते हो, तब जाके जो भी फ़ोन आपको लेना है आप लेते हो, ताकि आपको प्राइस सही मिले। आप मेडिसिन में कितना चेक करते हो, कोई नहीं चेक करता, जो भी जिसको चाहिए, और हेल्थ इमरजेंसी होती है वो कर भी नहीं सकता, तो उस हिसाब से चीज़ें लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। अच्छा एक चीज़ और, हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना हेल्थ का, एक गरीब है, गरीब क्या कोई भी व्यक्ति है, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, ठीक है,
तो सबसे पहले बीमार होगा तो यहाँ जाना होगा उसे, ठीक। उसके बाद जाएगा इससे ऊपर वाले मतलब किसी सिटी में जाएगा, छोटी सिटी में, और फिर दिल्ली वगैरह या हायर सेंटर में चला जाएगा, ठीक। तो हायर सेंटर में कम लोग जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जाएंगे लोकल लेवल पे। तो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रक्चर कैसा है अस्पताल होगा, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप देखना, ये मैं अपनी साइड का बता रहा हूँ, आप अपने वहाँ भी देखना, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सबसे जो बड़ा शहर होगा, बड़ा मतलब जो भी आपके यहाँ शहर है वहाँ पे ज़्यादा है, फिर जो कस्बा है पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, जो सिटी है छोटी सी टाउन है, लेकिन वहाँ पे और कम है, और जो गांव है, गांव में तो लगभग है ही नहीं, बहुत कम है। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड है हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम का। इस पे आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि कुछ काम करोगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए ये अपना ख़त्म होता है। आप पब्लिक हेल्थ से कुछ पूछेगा तो मैनेज कर लोगे। थैंक यू।